अगला यहाँ पर देखिए वोल्ट कितना देंगे। ईसीटी में हम लोग वोल्ट देंगे ना 440 वोल्ट दे देंगे झटका कि पेशेंट मर जाएगा। ईसीटी का वोल्टेज होता है 70 से 120 वोल्ट और टाइम ड्यूरेशन रहता है 0.7 से 1.5 सेकेंड। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कोई ईसीटी दे रहे हैं पेशेंट को तो उसका नॉर्मल वोल्ट कितना होना चाहिए। तो ईसीटी और मॉडिफाइड में अंतर क्या है, तो डायरेक्ट में एब्सेंट ऑफ एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट, जबकि मॉडिफाइड में प्रेजेंट होगा एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। ये हम लोग का हो गया टाइप्स। डिप्रेशन वाले पेशेंट को, वैसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिप्रेशन कर लिया है, टेंशन में है, तनाव में है, उसको देंगे। ये मोस्ट कॉमन होता है। इंडिकेशन में भी मोस्ट कॉमन कौन होता है, तो सीवियर डिप्रेशन। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ईसीटी। ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, जिसके बारे में हम सारा कुछ इस बोर्ड पर लिख चुके हैं। तो आप लोग सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे हम मिटा भी दें तो आप लोग को दिक्कत ना हो के। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक ईसीटी। ईसीटी का सबसे पहले हम लोग फुल फॉर्म जानेंगे कि ईसीटी का मतलब क्या होता है। तो ईसीटी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ये 3 शब्द से मिलके बना है इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। अब सबसे पहले जानेंगे कि इसका खोज कब हुआ। ईसीटी का खोज हुआ 1938 ईस्वी में। कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। और जो खोज किए थे 2 आदमी मिल के किए थे। होता है ना कि दो एक साथ घूम रहे, कुछ मिल गया तो दोनों के नाम आता है। ठीक उसी प्रकार से ही दोनों आदमी मिल के खोज किए हैं जिनका नाम है बेनी एंड सरलेटी। बेनी एंड सरलेटी नामक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर ईसीटी का खोज किया था। इनका नाम तो एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन ईस्वी पूछता है कि ईसीटी का खोज कब हुआ था। सबसे पहले इसके बारे में आप लोग बेसिक चीज़ समझिए, तब आप लोग इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीक़ा से समझ में आएगा। ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इतना दिमाग में बैठाइए। इसका खोज हुआ था 1938 ईस्वी में, जो कि बेनी एंड सरलेटी नामक वैज्ञानिक ने किए थे। इसका खोज करने का तात्पर्य उन लोग का यही था कि जो भी टेंशन वाला आदमी है, ध्यान से समझो, हम पूरा बोर्ड पर क्या लिखा है सारा बता देते हैं। जो भी टेंशन वाला आदमी है जिसका ब्रेन प्रॉपर तरीका से फंक्शन नहीं कर पा रहा है, उसको एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स दिया जाए, जिसको हम भोजपुरी में अपने भाषा में बता सकते हैं कि उसको झटका दिया जाए। क्या दिया जाए? झटका दिया जाए, ताकि उसका दिमाग अच्छे तरीक़ा से काम करने लगे। वही है ये ईसीटी। बहुत बार आप लोग मूवी में भी देखे होंगे कि कोई के दिमाग में झटका दिया जाता है, जो हम लोग कहते हैं ना कि दिमाग में करंट सताया जाता है, ऐसा बहुत बार सुने होंगे। तो वो करंट यही होता है जिसका हम लोग अपने मेंटल हेल्थ नर्सिंग में इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी के नाम से जानते हैं। यही है ईसीटी। इसका हम डिफिनेशन लिखे कि ईसीटी इज अ ट्रीटमेंट। ये क्या है? एक ट्रीटमेंट है जो कि इन विच a grand mal seizure is artificially induced in an anesthetized patient by passing on electrical applied the patient on head। इसका डिफिनेशन तो पढ़ दिया, आप लोग थोड़ा एक पॉइंट समझिए। यहाँ पे लिखे ईसीटी इज अ ट्रीटमेंट। ईसीटी क्या है? एक ट्रीटमेंट है, मतलब एक जुगाड़ है आदमी के ठीक करने का। इन विच, इनके अंदर अ ग्रैंड माल सीजर, सीजर माने इपिलेप्सी सीजर। इसका मतलब क्या होता है कि एबनॉर्मल, क्या चीज़? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट इन द ब्रेन, उसको हम लोग बोलते हैं सीजर। इलेक्ट्रिक इम्पल्स यदि हम लोग के ब्रेन में एबनॉर्मल तरीका से जनरेट होगा उसको बोलेंगे सीजर। तो ये बोल रहे ग्रैंड माल सीजर इज आर्टिफिशियली, ब्रेन में अपने आप से हो रहा है, एगो आर्टिफिशियली करंट सटा रहे हैं। तो आर्टिफिशियली कहने का मतलब कि सटा रहे हैं अपने द्वारा, मैन मेड द्वारा जो बनाया रहते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियली। तो आर्टिफिशियली इंड्यूस इन एन एनेस्थेसाइज पेशेंट। पेशेंट कैसा है? एनेस्थेसिया पर है। ध्यान देना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा कि ईसीटी दे रहे हैं तो पेशेंट को क्या होना चाहिए? तो एनेस्थेसाइज पेशेंट होना चाहिए। इसके मतलब कि उस पेशेंट को एनेस्थेसिया लगा होना चाहिए। पेशेंट बाई पासिंग ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लाइड,
इलेक्ट्रिकल अप्लाइड के द्वारा टू द पेशेंट ऑन हेड, पेशेंट के कहाँ पर लगेगा, हेड पर लगेगा। ये हम लोग का हो गया ईसीटी का डिफिनेशन। हम लोग जाने ईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कब खोजा गया था, खोजने वाले कौन थे, अब जानेंगे डिफिनेशन। अगले हम लोग जानेंगे ईसीटी का टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है, जो हम लोग झटका देते हैं वो कितने तरह का देते हैं। तो दो टाइप का झटका देते हैं, एक देते हैं डायरेक्ट ईसीटी, एक देते हैं मॉडिफाइड ईसीटी। ध्यान से यहाँ पर समझना, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर जो बोल रहे हैं उस चीज़ को सुनिए और बोर्ड पर देखते रहिए, बोर्ड पर देखिए और सुनिए। डायरेक्ट ईसीटी के अंदर मसल रिलैक्सेंट प्लस एनेस्थेसिया अब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा, अब्सेंट रहेगा। जबकि मॉडिफाइड ईसीटी के अंदर मसल रिलैक्सेंट एंड एनेस्थेसिया प्रेजेंट रहेगा। ये मसल रिलैक्सेंट क्या होता है, तो ये एक तरह का कहिए कि मेडिसिन है जो कि मसल को रिलैक्स कर देगा और एनेस्थेसिया को भी देंगे, वो मॉडिफाइड में। आजकल के दौरान मॉडिफाइड ईसीटी का ही वैल्यू है, डायरेक्ट वाला पहले के ज़माना में होता था, अब इसका कोई भी यूज नहीं है। तो मोस्ट कॉमन यूज टाइप ऑफ ईसीटी पूछेगा तो वो भी बताएंगे कि मॉडिफाइड ईसीटी। ठीक, डायरेक्ट ईसीटी और मॉडिफाइड में अंतर क्या है, तो डायरेक्ट में अब्सेंट ऑफ एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट, जबकि मॉडिफाइड में प्रेजेंट होगा एनेस्थेसिया एंड मसल रिलैक्सेंट। ये हम लोग का हो गया टाइप्स। अब अदर टाइप्स जानेंगे प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट मतलब कि यहाँ पर लगाएंगे कि यहाँ पर कि छाती पर ईसीटी कहाँ पे लगाया जाता है, तो ईसीटी सबसे पहले जानेंगे कि हम लोग के यहाँ पे लगाया जाएगा, यानी कि दोनों तरफ लगाएंगे तो बोलेंगे उसको बाइपोलर ईसीटी। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग बाइलेटरल और यूनिलेटरल। बाइलेटरल का बाई मतलब दो, दोनों साइड लगाएंगे तो उसको बोलेंगे बाइलेटरल ईसीटी। यदि ईसीटी के एक साइड लगाएंगे तो उसको बोलेंगे यूनिलेटरल ईसीटी। बाइलेटरल ईसीटी का लोकेशन क्या होना चाहिए, किस कहाँ पर लगाएंगे, उसका जगह तो उसका जगह का ध्यान दीजिए। हम लोग लेटरल यहाँ पे लिखे हैं लेटरल कैंथस ऑफ द आई, ये आई का लेटरल कैंथस ऑफ आई टारगस ऑफ ईयर है, जैसे ही जाके लेटरल कैंथस ऑफ आई टारगस ऑफ ईयर एबव 2 सेंटीमीटर। ध्यान से समझो, यहाँ और यहाँ के बीच में और यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, क्या अपने अकॉर्डिंग इमेजिन करते हैं कि वहीं पर होगा। ये हम लोग का हो गया बाइलेटरल ईसीटी। अब जानेंगे यूनिलेटरल। यूनिलेटरल, जब बाइलेटरल है तो दोनों साइड लगा दिए, समझ गए कि लेटरल कैंथस ऑफ द आई टारगस ईयर के बीच में मिड पॉइंट ऊपर से जस्ट 2 इंच ऊपर का क्या लगा देंगे, मतलब एक बीच में यहाँ होगा, यहाँ के बीच में यहाँ पे 2 इंच ऊपर लगा देंगे दोनों साइड। यदि एक साइड लगाना होगा तो डाउट हो जाएगा कि एक साइड हमको लगाना है तो किस साइड लगाएंगे, तो एक साइड यदि हमको लगाना होगा तो डोमिनेंट साइड लगाएंगे। देखिए, यदि पेशेंट के एक साइड हमको लगाना होगा तो डोमिनेंट साइड लगाएंगे। डोमिनेंट साइड जो होता है, जैसे पेशेंट का राइट हैंड से काम करता है। डोमिनेंट साइड कहने का मतलब कोई पेशेंट है राइट साइड, अपन दाहिना हाथ से सब काम दाहिने हाथ से करता है, तो दाहिना हाथ से कर रहे मतलब उसका बायां ब्रेन क्या है, एक्टिव है। ध्यान देना, ये हम लोग के ब्रेन में उल्टा होता है, दाहिना हाथ से काम करें मतलब बायां एक्टिव है, बायां से काम करें तो दाहिना एक्टिव है। तो दाहिना साइड से काम कर रहा है, बायां एक्टिव है, तो दाहिना वाला के दाहिने साइड लगाएंगे, बायां वाला के बायां साइड लगाएंगे। इसमें ध्यान इतना दो कि यदि कोई पेशेंट उसे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा आप किस हाथ से अपने काम करते हैं, तू कहेगा कि हम बावां हाथ से काम करते हैं तो बावें साइड लगा देंगे। बोलेगा दाहिना हाथ से काम करते हैं तो दाहिना साइड लगाएंगे। इतना बस आप लोग ट्रिक याद रखिएगा यूनिलेटरल ईसीटी में। अब हम लोग जानेंगे इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। इसका मतलब कि ईसीटी जो है इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी किस पेशेंट को दिया जाता है, तो सबसे पहले सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट को,
वैसा पेशेंट जो बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डिप्रेशन कर लिया है, टेंशन में है, तनाव में है, उसको देंगे। ये मोस्ट कॉमन होता है। इंडिकेशन में भी मोस्ट कॉमन कौन होता है? तो सीवियर डिप्रेशन। ये बना ही है सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए। बस ऐसे समझिए, ईसीटी किस पेशेंट के लिए बना है? तो सीवियर डिप्रेशन वाले पेशेंट के लिए। अगला केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, उसमें 7 टाइप्स भी बताए थे, जिसके अंदर बताए थे केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, जो कि मोस्ट डेंजर होता है। क्यों मोस्ट डेंजर होता है? केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर मोटार एक्टिविटी गड़बड़ होता है पेशेंट का, इसलिए मोस्ट डेंजर है। जिसके अंदर हम लोग क्या देंगे? ईसीटी देंगे। अगला सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर, वैसा रोग जिसके अंदर सिजोफ्रेनिया प्लस अफेक्टिंग यानी कि मूड डिसऑर्डर दोनों देखने के मिले एक ही पेशेंट के अंदर, उसको बोलेंगे सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। ध्यान से समझो, बहुत बार होता है कि एक ही रोग दू गो रोग एक ही आदमी के अंदर देखने के मिले। दू गो रोग एक ही, जैसे सर्दियों खांसी है, कहीं पे घाव हुआ है, ऐसा हो सकता है। घाव भी हुआ है, सर्दी खांसी भी हो गया। ठीक उसी प्रकार से सिजोफ्रेनिया भी है और मूड डिसऑर्डर भी है। कोई पेशेंट के अंदर दोनों रोग एक ही पेशेंट के अंदर है, उसके अंदर हम लोग क्या दे सकते हैं? ईसीटी दे सकते हैं। अगला है मेनिया पेशेंट के अंदर, इफ नीडेड, यदि ज़रूरत हो तो हम लोग मेनिया पेशेंट के अंदर भी ईसीटी दे सकते हैं। ये हम लोग का हो गया इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। अब हम लोग जानेंगे कंट्रा इंडिकेशन, किस पेशेंट के अंदर नहीं दे सकते हैं। जानेंगे कि इसको देना है, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किस पेशेंट को हम लोग ये ईसीटी नहीं दे सकते हैं। तो वह है कि इंक्रीज आईसीपी ऑफ पेशेंट। आईसीपी का फुल फॉर्म होता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ध्यान देना, आईसीपी का फुल फॉर्म इंट्राक्रेनियल प्रेशर। यदि कोई पेशेंट में बढ़ा हुआ है तो हम लोग नहीं देंगे। नॉर्मल आईसीपी होता है 7 से 15 mm ऑफ Hg, लिख लीजिएगा। नॉर्मल आईसीपी होता है 7 से 15 mm ऑफ Hg। यदि कोई पेशेंट के 15 mm ऑफ Hg से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, तब उस पेशेंट को हम लोग ईसीटी नहीं देंगे, अवॉइड करेंगे। अगला है हाइपरटेंशन। वैसा पेशेंट जो हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन कहने का मतलब कि जिस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ है, उस पेशेंट को भी हम लोग ईसीटी नहीं देंगे, कंट्रा इंडिकेट करेंगे। अगला है ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन में कोई भी ट्यूमर है, गांठ हो जाना। ट्यूमर का डिफिनेशन क्या होता है? एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ मास ऑफ टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू एक ही जगह गुठा हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्यूमर। वैसे पेशेंट को भी हम लोग ईसीटी नहीं देंगे। उसके बाद मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस लेयर ऑफ द ब्रेन, मेनिंजाइटिस का डिफिनेशन है, उसके अंदर भी हम लोग नहीं देंगे। ये नहीं देंगे वो बता रहे हैं। एमआई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज, कार्डियक डिजीज से रिलेटेड है, उसको भी नहीं देंगे। यदि कोई पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उसको भी हम लोग ईसीटी नहीं देंगे। उसके बाद जानेंगे साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी। साइड इफेक्ट कहने का मतलब कि ये जो दे रहे हैं उसका क्या दुष्प्रभाव है। हिंदी में बोले तो दुष्प्रभाव ऑफ ईसीटी। सबसे पहले एक्सेसिव हेडेक। हेडेक उस पेशेंट को ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा रहे हैं, करंट देंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हेडेक होगा। उसके बाद वोमिटिंग होगा, मेमोरी लॉस होगा, कन्फ्यूजन, बॉडी एच। बॉडी एच कहने का मतलब कि शरीर दर्द देगा। हेडेक मतलब कपार दर्द। ईसीटी टीम मतलब ये जो ईसीटी पेशेंट को देंगे तो उसके अंदर कौन कौन आदमी शामिल रहेंगे पेशेंट के सामने? तो साइकेट्रिस्ट डॉक्टर रहेगा, साइकेट्रिक नर्स रहेगा, एनेस्थेटिक रहेगा जो एनेस्थेसिया देगा वो रहेगा, 4 गो अदर पीपुल रहेंगे। ये 4 गो अदर पीपुल क्यों रहेंगे? क्योंकि कोई भी पेशेंट को ज़रूरत हो, नीड हो, या फिर कोई भी हरकत करे तो उस हरकत को कंट्रोल करने के लिए 4 गो पीपुल रहते हैं। अगला यहाँ पर देखिए वोल्ट कितना देंगे। ईसीटी में हम लोग वोल्ट देंगे ना, 440 वोल्ट दे देंगे झटका कि पेशेंट मर जाएगा। ईसीटी का वोल्टेज होता है 70 से 120 वोल्ट और टाइम ड्यूरेशन रहता है 0.7 से 1.5 सेकेंड। और यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि कोई ईसीटी दे रहे हैं पेशेंट को तो उसका नॉर्मल वोल्ट कितना होना चाहिए? तो 70 से 120 के बीच में ही रहना चाहिए और उसका टाइम ड्यूरेशन 0.7 से 1.5 सेकेंड। ये ऑल अबाउट हम लोग का ईसीटी का था। तो आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये जितना हमारे से बन सकता था ईसीटी के बारे में उतना आप लोग को बता दिए। यदि इसमें से भी आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।